नमस्ते। मैं रितिका बजाज, न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर और आकाशिक रिकॉर्ड रीडर। आज हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। जैसे आपको पता है कि हर नंबर की अपनी एक अलग वाइब्रेशन होती है, वैसे ही आपके मूलांक की और आपके भाग्यांक की भी एक अलग वाइब्रेशन है, जो आपकी वाइब्रेशन से कहीं ना कहीं मैच करती है। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। हर नंबर अपने आप में यूनिक होता है। 1 से 9 के बीच में आपकी पूरी दुनिया घूमती है, इसीलिए आप भी यूनिक हैं क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके लिए वही 1 से 9 के बीच के यूनिक नंबर्स लेकर आती है। जब हम आपका मूलांक कैलकुलेट करते हैं, तो मान लीजिए आपका जन्म किसी भी मंथ की तारीख 15 को हुआ है, तो 1 + 5 6 आपका मूलांक आ गया। इसी तरह जब हम आपका भाग्यांक कैलकुलेट करते हैं, तो मान लीजिए आपका जन्म हुआ है 1 नवंबर 2000, तो 1 + 1 + 1 + 2 जब हम ये पूरा कैलकुलेट करते हैं, तब जो सिंगल डिजिट में नंबर निकल कर आएगा वो होता है आपका भाग्यांक। 1 से 9 तक के हर नंबर को कोई ना कोई प्लैनेट रूल करता है। अब इन प्लैनेट से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप इन प्लैनेट्स को अपना दोस्त समझे, एक ऐसा दोस्त जिसका हर 9 दोस्त आपके जिनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो अलग अलग आपको कुछ लेसन दे रहा है, कुछ करने के लिए कह रहा है, अगर आप ये समझ जाए तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाती है। और ऐसे 9 दोस्त आपकी लाइफ में जरूर होने चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं नंबर 1 से। मूलांक 1 या भाग्यांक 1, इन्हें रूल करता है सन। सूर्य को हम हमेशा से पिता का दर्जा देते हैं, चाहे हम न्यूमरोलॉजी में देखें या हम एस्ट्रोलॉजी में देखें, सूर्य को हम पिता मानते हैं। अब पिता आपसे क्या कहते हैं? पिता आपसे डिसिप्लिन में रहना कहते हैं। पिता चाहते हैं कि आप कोई भी काम करिए उसमें डिसिप्लिन फोकस जरूर लेकर आए। ऐसे ही जब हम 2 नंबर की बात करते हैं, 2 नंबर मूलांक 2 या भाग्यांक 2 इज रूल्ड बाय मून। मून हमारी मदर का नंबर है, या हम मून से हम कहते हैं कि मून हमारा मन है। मून क्या चाहता है, मदर क्या चाहती है? जैसे हमने अभी देखा, फादर का नेचर होता है जो हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाता है। मदर का नेचर होता है थोड़ा प्यारा सा नेचर है, थोड़ा पीसफुल नेचर है। मदर आप बहुत अच्छे से कंसोल करती है, ये हीलर का नंबर होता है। जैसे अब छोटा बच्चा है, उसे चोट लग गई, पापा उसे डांटेंगे कि कोई बात नहीं, दौड़ोगे तो गिरोगे, लेकिन मदर बोलेगी कोई बात नहीं बेटा, आओ उस पर मरहम लगा दूं, इस पे थोड़ा इलाज करा लेते हैं, पट्टी बांध लेते हैं, चोट है ठीक हो जाएगी। ये होता है हमारा मून, जिसको हम बोलते हैं कि मून ही आपका मन है। नंबर 3 की जब हम बात करते हैं, नंबर 3 रूल होता है जुपिटर से। ये गुरु का नंबर है। गुरु मतलब नॉलेज, ये ज्ञान का नंबर है। नंबर 3 वालों को आप देखेंगे कि बचपन से ही ये ऐसे होंगे, इतने कैलकुलेटिव होंगे कि क्यों पढ़ना है और क्या पढ़ना है, उसका हमें क्या लाभ मिलेगा, ये बहुत अर्ली एज से कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब हम नंबर 4 की बात करते हैं, नंबर 4 रूल होता है राहु से। राहु आपको बोलता है कि थोड़ा क्लेवर बनो यार, सिर्फ नॉलेज थोड़ी जरूरी है, थोड़ी सी क्लेवरनेस, थोड़ी चालाकी भी तो जरूरी है। राहु वालों के दिमाग में हमेशा रिवोल्यूशनरी आइडियाज आते हैं। नंबर 4 ही सिक्योरिटी का नंबर भी होता है, फिक्स डिपॉजिट का नंबर भी होता है, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट्स, इसका नंबर भी नंबर 4 ही होता है। अब आगे बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 रूल होता है मरकरी से, बुध। अब बुध तो बुद्धि का ही नंबर है, ये वाणी का भी नंबर है। ऐसे लोग होते हैं जो चाय की टपरी पर खड़े होकर कैलकुलेट करेंगे कि ये चाय वाला दिन की कितनी चाय बेचता है और पर कप के हिसाब से ये दिन का कितना पैसा कमाता होगा। ये जो कैलकुलेट करते हैं, ये 5 नंबर वाले लोग होते हैं जो बुध से, मरकरी से रूल होते हैं। नंबर 5 बहुत पावरफुल नंबर माना जाता है। ये बैलेंस का नंबर भी होता है। बैलेंस का नंबर मतलब ऐसे लोग जिनको अपनी लाइफ में हर चीज थोड़ी थोड़ी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। थोड़ा पैसा भी चाहिए, थोड़ी फैमिली लाइफ भी चाहिए, थोड़े फ्रेंड्स भी चाहिए। एवरीथिंग मस्ट बी बैलेंस्ड इन देयर लाइफ। अब नंबर 6, नंबर 6 इज रूल्ड बाय वीनस। ये लग्जरी का नंबर है। अब ये आपको सिखाता है कि लाइफ में पैसे भी चाहिए, रिलेशंस भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, लेकिन 6 नंबर आपको सिखाता है कि भाई थोड़ी लग्जरी भी तो लाइफ में चाहिए। तो जब हम लग्जरी की बात करते हैं, हमारे दिमाग में ही जो सबसे पहले आता है वो आता है वीनस। अब ये सिर्फ लग्जरी का नंबर नहीं है, ये फैमिली इनसिक्योरिटी का नंबर भी है। ऐसे लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत अटैच्ड होते हैं अपनी फैमिली के साथ। अब नंबर 6 ही हमें सिखाता है रिस्पेक्ट कैसे दी जाती है किसी को। एटिकेट्स का नंबर है ये।
आगे बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 मूलांक 7 या भाग्यांक 7 रूल्ड बाय केतु। केतु हमें सिखाता है कि ये सब कुछ जो है ना, ये सब मोह माया है। ये आपका ऐसा दोस्त है जो आपको अब सिखाएगा कि अब आपकी लाइफ में थोड़ा लग्जरी आ गया, थोड़ा पैसा भी आ गया, फैमिली भी हो गई, रिलेशंस भी हो गए, अब ये सब छोड़ दो, क्योंकि ये सब आपको लेकर तो ऊपर नहीं जाना है, सब यही छोड़कर जाना है। तो थोड़ा सा मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं हम। नंबर 7 आपको मोक्ष की तरफ लेकर जाता है। ये फिलॉसफी का नंबर है, ये रिसर्च का नंबर है, ये इंटेलेक्चुअल का नंबर है। इसी तरह आगे हम चलते हैं नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 इज रूल्ड बाय शनि, सैटर्न। अब शनि को लेकर तो वैसे भी बहुत मिथ्स हैं कि ये जहां बैठते हैं वहां डिले कराते हैं, वहां स्ट्रगल कराते हैं। कोई नया काम आप शुरू नहीं कर सकते, कोई बनता काम आपका बिगड़ जाता है अगर आपकी 7.5 चल रही हो, या शनि आपकी कुंडली में ऐसी घर में बैठा हो, ऐसे भाव में बैठा हो जहां आपको कष्ट दे रहे हो। लेकिन ये नंबर है जो आपको आपके कर्मों का फल देते हैं। शनि महाराज हमेशा से एक जज की तरह हम देखते हैं इन्हें। आपके अच्छे कर्मों का फल शनि महाराज आपको देंगे। 8 ही नंबर ही वेल्थ का नंबर है, शनि ही मनी भी है। तो जितना वेल्थ आपको शनि महाराज दे सकते हैं, उतना वेल्थ आपको और कोई नहीं दे सकता। नो डाउट थोड़ा सा ये स्ट्रगल मांगते हैं, थोड़ा एक स्ट्रगल इन द सेंस कि ये चाहते हैं कि आप काम करिए, आपको पीछे नहीं हटना है, आपको मेहनत करते रहना है, और जब आपको उस मेहनत का फल मिलेगा तो वो भी तो छप्पर फाड़ कर ही मिलेगा। तो शनि से घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत रखकर थोड़ा लड़ने की जरूरत है, थोड़ा कर्म करने की जरूरत है, थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। इसी तरह हम चलते हैं आगे नंबर 9 की तरफ। नंबर 9 इज रूल्ड बाय मार्स। अब मार्स का नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि एनर्जी का नंबर है, फियर्सनेस का नंबर है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 9 है। आप देखेंगे ये बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेशन होता है इनमें। लेकिन ऐसे ही ये लोग होते हैं जिन्हें कॉन्स्टेंटली ये लगता रहता है कि दुनिया से जाने के पहले ना इस दुनिया को एक बेटर प्लेस टू लिव बनाकर जाना है। इंसानियत का नंबर है, ये दया का भी नंबर है। 9 इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल नंबर। ये कहानी है 1 से 9 नंबर्स तक की, मतलब आपके 9 दोस्त, और हर एक दोस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक दोस्त कोई नया लेसन आपको सिखाता है। तो आपको इन दोस्तों से या आपके ग्रहों से घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको बस इनके कैरेक्टरिस्टिक समझने की जरूरत है। ये समझने की जरूरत है कि ये आपसे करवाना क्या चाहते हैं, और वो करिए और वो मानिए, और आप अपनी लाइफ में देखिएगा कि क्या किस लेवल की ग्रोथ आप पाते हैं। ऐसे ही और जानकारी के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूंगी।